welcome to Study at Home. Students, how are you all? I hope that you all are fit and fine and enjoying yourself as like me. So I am Divya Mishra and I am your educator and friend. I am going to teach you paper 4 of CSEET, that is current affair. So जब भी आप करंट अफेयर के बारे में सुनते होंगे तो आपको वो लंबे लंबे न्यूज़पेपर वाले करंट अफेयर की याद आ जाती होगी, जिसमें कि हमें वही पॉलिटिकल करंट अफेयर पढ़ने पड़ते हैं और सारी योजनाओं के बारे में जानना पड़ता है और सारी लोकल और नेशनल चीजों के बारे में हमें रटना पड़ता है. You know, I am having a huge experience in teaching current affair and it is the most adorable topic for me. ये इतना अच्छा सब्जेक्ट है कि हमेशा हमें अपडेट करता रहता है, हमेशा हमें कुछ नया बता के जाता है और हमारे अंदर एक अलग ही स्किल को इनहांस करता है. तो ये जो करंट अफेयर टॉपिक है ना, इट इज माय मोस्ट फेवरेट टॉपिक एंड होप दैट आप सभी का भी ये बहुत ही फेवरेट टॉपिक होगा. Yes, I can hear your voice. Obviously, yes, it is yours. So, CSEET में जो हमें करंट अफेयर्स पढ़ने होंगे वो कोई पॉलिटिकल या इस टाइप के करंट अफेयर नहीं होंगे. बाकी सारे जितने भी हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स देते हैं उन सारे ही एग्जाम्स से बहुत अलग होगा ये करंट अफेयर, क्योंकि इसमें हम ज्यादा किसके बारे में पढ़ेंगे? हम इसमें पढ़ेंगे इकोनॉमी, फिनेंस एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स. हम जानेंगे कि आखिर हमारे नेशन में और इंटरनेशनल लेवल पे क्या क्या चीजें हो रही हैं जो कि हमारी इकोनॉमी को और हमारे फाइनेंस मार्केट को स्ट्रॉन्ग कर सकती हैं, और इन सभी की रेगुलेशंस या इन सभी से रिलेटेड जो भी अपडेशंस हैं वो सारी ही चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे. तो आइए देखते हैं हम स्लाइड पे. CSEET, जैसा कि आप सभी जान गए होंगे अब तक तो कि जो हमारा पुराना फाउंडेशन कोर्स था, अब उसकी जगह हमारे पास ये CSEET यानी कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट आ गया है. और इसमें क्या है, इसमें हमारे 4 पेपर्स होंगे, जिसमें से फर्स्ट पेपर होगा हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन का, सेकंड पेपर हमारा होगा लीगल एप्टीट्यूड का और थर्ड पेपर होगा इकोनॉमी का. एंड हियर द फोर्थ वन, जो ये फोर्थ आने वाला है वो है करंट अफेयर, जो कि मैं आपको पढ़ाऊंगी. देन आफ्टर, और जो 3 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने जा रही हूँ वो ये है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है. इजीली यू कैन आंसर ऑल द क्वेश्चंस. आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, किसी तरह की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी. देन आफ्टर 4 बार हमारे एग्जाम कंडक्ट होंगे, मई, जुलाई, नवंबर एंड जनवरी. और जो हमारा पासिंग क्राइटेरिया है, पासिंग मार्क्स जो है वो मिनिमम 40% है और एग्रीगेट हमारा 50% है. ओके, देन आफ्टर लेट अस मूव ऑन to the proper content of paper 4 current affair. तो यानी exactly हम current affair में क्या पढ़ने वाले हैं? exactly हम पढ़ेंगे यहाँ पे इंटरनेशनल बॉडीज के बारे में. ये सारी जो इंटरनेशनल बॉडीज होती हैं वो क्या काम करती हैं? हमारी पूरी इकोनॉमी को कैसे डेवलपमेंट की तरफ ले जाना है, उनके रेगुलेशन से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो हम यहाँ पे करंट अफेयर में पढ़ेंगे. और उसके अलावा क्या है, जैसे ये सारी जो बॉडीज हैं, जैसे ब्रिक्स हो गया या फिर G20 समिट हो गया, ये क्या होता है, हमारे जो नेशन की इकोनॉमी होती है उसको कैसे डेवलपमेंट की तरफ ले जाना है, उससे रिलेटेड जो प्लानिंग्स होती हैं, ये सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे. ओके, देन आफ्टर जो हमारा सेकेंड टॉपिक है जो कि है रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे RBI, नाबार्ड, ICCI एंड IBBI. ये सारी क्या होती हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो हमारे जितने भी बैंकिंग और अदर फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन होती है उनको रेगुलेट करने का काम करती है. अब जैसे हम सभी क्या करते हैं, हम सभी रेगुलर बेसिस पे बैंकिंग और फाइनेंशियल मार्केट से बिल्कुल जुड़े हुए हैं. हम हमेशा कोई ना कोई बैंकिंग से रिलेटेड एक्टिविटी करते हैं, रेगुलरली हम इकोनॉमी और फाइनेंशियल एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं. तो ये सारी एक्टिविटीज कैसे रेगुलेट होती हैं, इनकी फंक्शनिंग क्या होती है और इनसे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे और बहुत ही इनोवेटिव वे में, ताकि वो आपके दिमाग पे बिल्कुल से बस जाए और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको रटाफिकेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. ऐसे स्मूथली हम यहाँ पे करंट अफेयर्स पढ़ेंगे जो कि आपके नॉलेज को तो इनहांस
करेगा ही और साथ ही साथ हम इंजॉय करते हुए पढ़ाई करेंगे। ऑब्वियसली इट इज नॉट अ बर्डन, हम बर्डन की तरह लेके इसे नहीं पढ़ेंगे, हम इतने अच्छे वे में पढ़ेंगे कि जो हमें एक अच्छी नॉलेज भी देके जाएगा और हमारे माइंड को भी रिफ्रेश करेगा। देन आफ्टर जितने भी हमारे समिट्स हैं और कॉन्फ्रेंसेस हैं उनके बारे में भी हम यहाँ पढ़ेंगे। ऑल द करंट डेवलपमेंट विच आर रिलेटेड टू बैंकिंग एंड फाइनेंस, जैसे कि डिजिटल बैंकिंग या गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव लिए हैं उन सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। और उसके अलावा जितने भी करंट डेवलपमेंट है हमारे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वो सारी चीजें भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। देन आफ्टर रीसेंट करंट जजमेंट्स जो हैं, जो कि हमारे सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट ने दिए हैं, उन सारे जजमेंट्स के बारे में भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। देन आफ्टर वी आर ऑल्सो हैविंग करंट अफेयर्स विच आर रिलेटेड टू द CS इंस्टीट्यूट एंड प्रोफेशनल रेगुलेटरी बॉडीज। जितनी भी हमारी प्रोफेशनल रेगुलेटरी बॉडीज हैं उनके बारे में भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। देन आफ्टर current updates which are related to our environment or biodiversity, all those current affairs we are going to learn in this course. Then after जितने भी हमारे development हैं which are related to science, IT, computer and sustainable development, हम उन सभी के बारे में यहाँ पे updates लेते रहेंगे। Then after business personality, leaders, committees, appointments, आर्ट एंड कल्चर, बुक एंड ऑथर और अवार्ड ऑनर, इन सारी चीजों के बारे में भी हम यहाँ जानेंगे। एंड वी आर ऑल्सो हैविंग स्पोर्ट्स, करंट पॉलिटिकल सिनेरियो और इनिशिएटिव्स एंड स्कीम्स एंड पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट। एंड देन आफ्टर वी विल लर्न अबाउट लैंग्वेज एंड नेशनल सिंबल्स ऑल्सो। अब इसमें क्या है, गवर्नेंस एथिक्स है एंड इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है। तो ये तो हमारा रहा प्रॉपर कंटेंट जो कि हम CS एग्जीक्यूटिव के 4th पेपर में पढ़ेंगे और ये होगा करंट अफेयर का सेक्शन। मैं आपको ये सेक्शन A करंट अफेयर पढ़ाऊंगी। देन आफ्टर आपका वाइवा का भी पार्ट आता है पेपर 4 में ही, जिसमें कि आपको लिसनिंग स्किल, रिटन कम्युनिकेशन एंड ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी टेस्ट होंगी। और ये तीनों ही स्किल्स जो आपकी होंगी वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के अकॉर्डिंग टेस्ट होंगी। इसमें आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड स्पीच रिकॉग्नाइजेशन का यूज होगा। So you have to be very vigilant, you have to be very smart, क्योंकि आपको ये सारे स्टेजेस यहाँ पे अपने क्वालिफाई करने होंगे और उसके बाद आप एक CS EET का पेपर को पास आउट करेंगे। So I think you must have got so much information, और अगर आपको पहले से पता है तो आपको और अपडेशन मिली होगी। And hope you all enjoyed this video. कुछ भी अगर आपको क्वेरी है या कुछ भी आपकी कोई प्रॉब्लम है तो वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। अपना फीडबैक जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में। एंड होप यू ऑल एंजॉयड दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।